खबर अब हिंदी में। नमस्ते। फोकस पूर्वोत्तर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इन दिनों असम ही नहीं पूरा पूर्वोत्तर अत्यधिक बारिश की चपेट में आया है और असम में भी कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। नागालैंड में बादल फटा और वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि असम के वैसे इलाकों में बाढ़ का प्रकोप हो गया। भयंकर बाढ़ आई है जहाँ पर कभी बाढ़ आती नहीं है। आमतौर से असम में ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदियों का जब जल स्तर बढ़ता है तब बाढ़ आती है, लेकिन इस बार ऐसे इलाके में बाढ़ आई है जहाँ आमतौर से बाढ़ अभी तक लोगों ने सुना नहीं था। नागालैंड की तलहटी में बसे जोरहाट जिले या शिवसागर जिले के सोनारी, नाजीरा और ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ आ गई। और बाढ़ इसलिए आई कि नागालैंड में बादल फटा और उसके बाद स्थिति विकराल हो गई। लेकिन कुछ मामलों में असम बहुत भाग्यशाली है। असम में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो वो हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बजाय सड़क, पैदल, नाव, सुबह से रात तक लोगों के बीच कैसे बचाव किया जाए, कैसे लोगों की मदद किया जाए और उस दिशा में लगातार काम करते हैं। और ऐसे ही मंत्री हैं असम के आपदा और प्रबंधन मंत्री केशव महंत, असम गण परिषद के उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं। जब मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बाढ़ आ गई है, लोगों की मदद करनी है, तो वह निकल पड़े और निकल ही नहीं पड़े। सुबह से लेकर अभी जो मेरी जानकारी है कि रात 9 बजे तक वो लगातार बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा कर रहे हैं। वो कोई सरकारी गाड़ी या कार में बैठकर नहीं घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं घूम रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं, मीलों पैदल चल रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए वह नाव का उपयोग कर रहे हैं और ज़्यादातर इलाका वो पैदल चल रहे हैं। जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं। चूँकि असम सरकार ने रिक्वेस्ट किया है वायुसेना से, भारतीय सेना से कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों की मदद करनी है, तो पहली कोशिश उनकी ये है कि किस तरह से जो बाढ़ से घिर गए इलाके में लोग बचे हुए हैं उनको कैसे वहाँ से रिस्क्यू किया जाए, कैसे वहाँ से निकाला जाए। और इसके लिए वो किसी सर्किट हाउस के कमरे में बैठकर नहीं या अपने कार्यालय में बैठकर नहीं, लगातार पानी में चल चल कर नाव से, बोट से या पैदल लोगों तक पहुँच रहे हैं। और जब एक राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री खुद सड़क पर उतर जाता है, लोगों के लिए मदद के लिए चल पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि फिर पूरी जो सरकारी मिशनरी है, पूरा जो प्रशासन है, वो एक्टिव हो जाता है, वो फिर उनके साथ चलते रहता है। मेरे इस वीडियो के साथ जो फोटो लगे हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मंत्री किस तरह से पैदल पानी में चल रहे हैं। तो उनका जो पूरा कारवा है, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सरकारी अधिकारी हों, सब पानी में चलने को बेबस हो गए हैं। उन्होंने देर रात तक जब जायजा लिया, और यही नहीं, जोरहाट, शिवसागर, चराइदेव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने टियो, कागजान, नाजीरा सहित कई इलाकों के जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर पानी के बीच पैदल चलकर हालात का आकलन किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल भोजन, पेयजल, दवाइयाँ और आवश्यक सामग्रियां तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शिवसागर में उन्होंने जिला प्रशासन, DDMA, SDRF और NDRF के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राहत और बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद रात में भी वो जोरहट पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिले। उन्होंने भोगदई नदी के टूटे तटबंधों और क्षतिग्रस्त मार्ग का भी निरीक्षण किया। दिन भर के प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कार्य करने के बाद यह दिखता है, इससे यह साबित होता है कि मंत्री केशव महंत की सक्रियता
और उनकी संवेदनशील कार्यशैली किस तरह से लोगों को जोड़ती है और किस तरह से उनका ये कारोबार। और ख़ास बात ये है, असम गण परिषद चूँकि असम की क्षेत्रीय पार्टी है और इससे जो उपजे नेता हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है, आज भी मैं ये देखता हूँ बिल्कुल सहज सरल है। वो आम लोगों के साथ मिलते हैं। केशव महंतो की एक और खासियत मैंने देखी, जब वो अपने विधानसभा कलियाबौर में जाते हैं तो किसी सरकारी गाड़ी में नहीं घूमते हैं, ना कोई इनका स्कॉट होता है। वो किसी कार्यकर्ता की गाड़ी पर बैठ जाते हैं और वो लगातार घूमते रहते हैं। यही वजह है कि आज भी जो असम गण परिषद का जो वजूद बचा हुआ है, उसका जो जन समर्थन है, उसका जो बेस है, पॉलिटिकल बेस, वह बचा हुआ है इन नेताओं की कार्यशैली की वजह से। वरना इस तरह से आज के दौर में जहाँ पर मंत्री अपने चैम्बर में बैठकर सिर्फ सरकारी अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं और कभी मन किया तो हेलीकॉप्टर से घूम आए, रिपोर्ट देती, लेकिन नहीं। केशव महंत वैसे नेताओं में हैं जो लगातार जमीन पर रहकर काम करना चाहते हैं। और मैं उनकी कोई तारीफ के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं फोटो में, या लोगों से भी लगातार अलग अलग सोर्स से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से इतनी रात तक अंधेरे में भी वो अपने पैंट को हाफ पैंट की तरह किए हुए, हवाई चप्पल पहनकर लगातार उन इलाकों में घूम रहे हैं। तत्काल भले ही लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा ना मिल पाए, लेकिन एक जब मंत्री को लोग अपने पास देखते हैं कि वह खड़ा है तो उन्हें लगता है कि उनकी मदद के लिए राज्य सरकार वहाँ पर मौजूद है। और इससे राज्य सरकार के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनता है। और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से तुरंत रिएक्ट किया, दिल्ली में होते हुए भी उन्होंने अपने कई मंत्रियों को, बिमल बोरा को भी, उद्योग मंत्री हैं, उनको भी निर्देश दिया। बिमल बोरा भी कई जगहों पर मैंने फ़ोटो में देखा कि केशव महंत के साथ उसी तरह पानी में चल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं। तो इस मामले में असम भाग्यशाली है कि असम में ऐसे मंत्री हैं जो संकट के समय आम जनता के साथ रहते हैं। हम और भी वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से असम और जो पूर्वोत्तर के अन्य इलाके हैं वहाँ पर जो परिवेश का परिवर्तन हुआ है, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, क्या वजह है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम जल्द ही अगले एपिसोड लेकर आपके साथ आएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी